तो चलिए इस पार्ट में हम ये देखते हैं जो हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल है उसको हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें का ध्यान रखेंगे, या किस तरह से अपनी एजुकेशन उसमें ऐड करेंगे, किस तरह से अपने लिंक को देखेंगे, जो हमारा जो प्रोफाइल लिंक है उसको कैसे हम शेयर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्योंकि हमने अभी जैसे अकाउंट बनाया था और उसमें जो ईमेल आईडी दी थी उसका ये वेरिफिकेशन करेगा। ठीक है, आपको किसी भी लेवल पर पूछ सकता है, हो सकता है आपने जब ईमेल आईडी दी है जस्ट उसके बाद ही आपका वेरिफिकेशन या ओटीपी मांगे आपसे। ठीक है, तो वो आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको अपने मेल में जाना है, जीमेल में अकाउंट में जाना है और यहाँ पे वो अकाउंट चूज़ करना है जहाँ पे आप वो क्या नाम है आपका, लिंक्डइन का प्रोफाइल, मतलब जो आपने ईमेल आईडी दी होगी। तो जैसे हमने इस वाले अकाउंट पे दी थी तो मैं वो वाला जीमेल अकाउंट अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे मैं उसे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा आपको। ठीक है, इस तरह से लिंक्डइन का। तो वहाँ पे अगर मतलब ओटीपी आएगा तो ओटीपी आएगा, और अगर वो सीधे आपको एक्सेस देता है तो सीधे भी मतलब सीधे सीधे ये गेट स्टार्टेड इस पे जाके आप अपनी जो प्रोफाइल है वो उन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन जो नया अकाउंट होगा उसके लिए ऑब्वियसली वो आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा या ओटीपी भी मांगेगा। तो आपको यहाँ पे उस मेल में जाके वो चेक करना है और एक्टिव करना है उसको। तो आप जैसे ही एक्टिव करोगे आपका अकाउंट सही स्मूथली चलने लग जाएगा, या आगे वो जो चीज़ें हैं उसको आप कंप्लीट कर पाओगे। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पिक्चर डालनी है आपको। ठीक है ना, अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफाइल पिक्चर की। तो जो लेफ़्ट साइड में टॉप में आप यहाँ पे एक प्रोफाइल के लिए एक आइकन देख रहे होंगे, इस पर आपको टैप करना है। यहाँ पे जाना है व्यू प्रोफाइल पे टैप करना है। व्यू प्रोफाइल पे जैसे आप टैप करोगे तो जहाँ पे ये कैमरा दिख रहा है आपको, बड़ा सा कैमरा दिख रहा है लेफ़्ट साइड में, इस पर आपको टैप करना है और अपनी फ़ोटो को यहाँ पे लगाना है। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड प्रोफाइल फ़ोटो और ऐड फ्रेम। तो हमको प्रोफाइल फ़ोटो लगानी है यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, देखिए आप अपना कैमरा यूज कर सकते हैं, सीधे सीधे आप अपने कैमरे से भी फ़ोटो खींच सकते हैं। उसके लिए वो परमिशन मांगेगा, आपको अलाउ करना है उसको। ठीक है, उसके बाद या तो आपकी गैलरी में अगर फ़ोटो है तो आप नीचे वाला ऑप्शन यूज़ करो, और जहाँ पे भी आपकी प्रोफाइल पिक्चर है, जो भी आपकी प्रोफाइल पिक्चर जो भी आप लगाना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करो, और वो प्रोफाइल पिक्चर जितने एरिया पे आपको जहाँ पे सेट करनी है वो सेट करके इसको सेव कर दो। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आप प्रोफाइल पिक्चर लगाते हो तो वो जो प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए वो मतलब एक फॉर्मल लुक में होनी चाहिए, अच्छा लुक होना चाहिए, ताकि जो जॉब प्रोवाइडर हैं उनका आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ेगा वो सही रहना चाहिए। ठीक है, वो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। तो देखिए यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आ चुकी है। इसके बाद अगर आप बैकग्राउंड पे इमेज डालना चाहते हैं, ठीक है, अक्सर हम वही इमेज डालते हैं जैसे हमारा जो फील्ड होता है, या आप कोई भी एक आर्टिस्टिक मतलब वो डाल सकते हैं, या जनरली हमको वो डालना चाहिए जो हमारा फील्ड है। जैसे सपोज इलेक्ट्रिशियन का है तो इलेक्ट्रिशियन से संबंधित सर्किट सर्किट या कोई भी ऐसा काम, या आप डिज़ाइनर है तो एक आर्टिस्टिक डिज़ाइन उसमें डाल सकते हैं, या कोई भी काम जो भी आप करते हैं उससे रिलेटेड आप बैकग्राउंड एक इसमें क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ ऊपर बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे, ऊपर वाले जो फोटो के ऊपर आपको दिख रहा है ये भाग, तो इसमें आप कैमरे से भी खींच सकते हो डायरेक्टली, या फिर से गैलरी में जाके आप गैलरी से आप क्या कर सकते हो, वो चीज़ें यूज कर सकते हो उसकी जो कि आपने डाउनलोड की होंगी। ठीक है, तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी जो भी आपको मतलब ये लगता है कि ये बेस्ट है बैकग्राउंड के लिए, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको वो इमेज सेलेक्ट करनी है जो आपको उसमें बैकग्राउंड में चाहिए। तो जो भी आप बैकग्राउंड में डालना चाहते हो, जितना एरिया डालना चाहते हो वो आप सेट कर सकते हो। ठीक है, वो चीज़ें आप सेट कर सकते हो, और इसके बाद इसको डन करना है, क्रॉप करके डन करना है, तो वो आपका बैकग्राउंड प्रोफाइल का बैकग्राउंड भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए अभी ये सबमिट नहीं हो पा रहा है, हो सकता है नेट के चक्कर में हो ऐसा, लेकिन इसको आप ऐसा कर सकते हैं, इसको बार बार ट्राई करते रहिए तो हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर ट्राई कर लेता हूँ, एक बार दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। तो जैसे सपोज मैं ये इस बार ये इमेज एक सेलेक्ट करता हूँ और इसको डन कर देता हूँ। ठीक है, अगर ये नहीं लेगा तो कोई आप दूसरी इमेज ट्राई करो, या हो सकता है आपका नेट स्लो हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे फैक्टर। अभी ये ले नहीं रहा है उस इमेज को, तो हम इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, सपोज आपका नाम जो है अपने चैनल में जो सॉरी क्या नाम है अपने ईमेल आईडी में कुछ और हो सकता है। ठीक है, कोई भी चीज़ मतलब उसमें डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको नाम कैसे बदलना है, आपको यहाँ पे एक पेन दिख रही है, अभी ये सेविंग प्रोसेस कर रहा है तो इसको देखते हैं। अभी अगर ये नहीं होता है उसके बाद हम चेक करते हैं आगे। तो
इसमें प्रोफाइल जो जब आप कंप्लीट करोगे तो इसमें एक तो नाम देखना है आपने कि जो आपका मतलब नेम है, जो डॉक्यूमेंटेड नेम है, जहाँ डॉक्यूमेंट में जो जो नेम है आपका वो रखना है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी ऐसा जैसे आप सोशल मीडिया पे यूज़ करते हो वैसा नाम नहीं लिखना है। उसके बाद नीचे से आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस एरिया में, यहाँ पे देखिए प्रोफाइल स्ट्रेंथ बिगिनर, यहाँ पे देखिए 3 लेवल दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और मिडिल वाला है और लास्ट वाला है। तो जैसे जैसे आप प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करते जाओगे ये ग्रीन होता जाएगा, इस एरिया में जैसे जैसे आएगा कंप्लीट होता जाएगा वैसे ग्रीन होता जाएगा। तो इसमें एजुकेशन और दूसरी चीज़ जो ऐड करनी है आपको, वो ऐड करनी है आपको, इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ 1 मिनट, ठीक है, इसको कैंसिल कर लेते हैं, मगर ये हो भी नहीं रहा है, 1 मिनट। तो चलिए प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल बैकग्राउंड अभी आया नहीं, इसे बाद में देख लेंगे। तो नाम अगर आपका सही नहीं है तो नाम आप सही कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ओपन टू वर्क, देखिए ओपन टू वर्क में आप ऐड, यहाँ पे ओपन टू ऐड सेक्शन, इसमें जाके आप क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए अबाउट, मतलब अपने बारे में आप भर सकते हो, समरी डाल सकते हो। अब ये समरी कहाँ से आएगी, ये समरी ठीक वैसे ही है जैसे आप अपने, जैसे मैंने रिज्यूमे में बताया था आपको, ठीक है ना, कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो वहाँ पे एक पॉजिटिव आपको क्या लिखनी है, डिटेल लिखनी है कि भाई मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ प्रत्येक काम, ठीक है ना। इस तरह से आप लिख सकते हो कि भाई ठीक है, जैसे आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक टू ज्वाइन मेजर, ठीक है, इस तरह से प्रोजेक्ट्स फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इस तरह से आप सेट कर सकते हैं इसको, ठीक है, या कोई भी जो मैसेज आप समरी में देना चाहें। उसके बाद इसको सेव करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपको भरनी है वो चीज़ है आपकी इंट्रो। इंट्रो में आप देखिए हायरिंग, ठीक है, शेयर, इसमें लिखा हेल्प द राइट पीपल फाइंड यू बाय शोइंग व्हाट अपॉर्चुनिटी यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। इसमें जाके आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको जॉब टाइटल, ओके, ऐड अ जॉब टाइटल, यानी जो आप ढूंढ रहे हो, ठीक है ना, फाइंड अ ग्रेड, तो ऐड जॉब टाइटल में यहाँ पे जाके आपको वो जॉब ढूंढनी है। जैसे सपोज आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड डाला था वहाँ पे, तो आप इलेक्ट्रिशियन की जॉब ढूंढना चाहते हैं एक, ठीक है, आप इसको इलेक्ट्रिशियन की, और कहाँ पे ढूंढना, लोकेशन कौन सी देना चाहते हो वो भी आप वो क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो या जहाँ पे हैं आप। उसके बाद उसके बाद क्या है यहाँ पे, ऐड कंपनी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप करंटली इस समय, फाइंड अ जॉब, फाइंड अ ग्रेट हायर फास्ट, ओके। सो यहाँ पे कंपनी का नाम भी, अगर आप कोई कंपनी सजेस्ट करना चाहते हो भाई इससे होना चाहिए इस तरह से, ठीक है, तो वो आप डाल सकते हो। देखिए यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ के नाम हैं, आप भी अगर कोई मतलब स्पेसिफिक कंपनी है जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो सपोज जैसे मैंने अमेज़ोन डाला तो अमेज़ोन यहाँ पे सेट हो चुका है। उसके बाद जॉब किस तरह की चाहिए, फुल टाइम या पार्ट टाइम, इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी हैं। तो जिस तरह की आप जॉब चाहते हैं, फुल टाइम चाहते हैं, पार्ट टाइम चाहते हैं, तो वो आप सेट कर सकते हो, ठीक है। सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन। चलिए इसको इस तरह से देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें कंप्लीट करनी है, ठीक। उसके बाद देखिए और क्या क्या है इसमें, बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड मतलब पास जॉब जो हैं आपकी, वो वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास किसी तरह का एक्सपीरियंस है तो वो चीज़ आप यहाँ पे भर सकते हो। तो क्योंकि आप अभी क्या हो, ट्रेनीज हो, अंडर ट्रेनिंग हो, तो आपके पास हो सकता है कोई एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन जैसे ट्रेनिंग के दौरान आप वो एक्सपीरियंस दे सकते हो जिस काम को करने का आपके पास अनुभव है। जैसे मान लीजिए आपने कोई मशीन को ऑपरेट करना सीखा है, ठीक है, किसी कोई भी एक मतलब मशीन हो सकती है, टेक्निकल चीज़ हो सकती है, उसका आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो वो चीज़ आप यहाँ डाल सकते हो, या कोई भी जिस भी फील्ड में आप हो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आता है एजुकेशन, यहाँ पे आपको एजुकेशन ऐड करनी है। अभी मेरा नेट ज़रा स्लो चल रहा है तो ये हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे फिर से ट्राई कर लेते हैं ऐड सेक्शन के अंदर जाके, हाँ,
तो बैकग्राउंड के अंदर जाके आपको कहाँ से देखिए फिर से इसमें जाना है, आपको ऐड सेक्शन में जाना है। इसमें आप बैकग्राउंड में जाके अपनी एजुकेशन को फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस जैसे मैंने अभी कहा वो है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि भाई मतलब क्या जॉब था आपके पास, ठीक है ना, किस तरह का आप काम करते हो, एम्प्लॉयमेंट टाइप की किस तरह का एम्प्लॉयमेंट था, पार्ट टाइम था या ओजीटी था, ऑन जॉब ट्रेनिंग था, या किस तरह कंपनी का नाम क्या था, लोकेशन क्या था, ये सारी चीज़ें, स्टेट, ठीक है ना, और एंड डेट, ठीक है ना, स्टार्ट डेट कब थी, एंड डेट कब थी, ठीक है ना, हेडलाइन, मतलब कोई भी जहाँ पे आपने वो किया है वो काम किया है और इंडस्ट्री कौन सी थी, इस तरह से डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं उसके बारे में, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ लिख सकते हैं और सेव करना है उसके बाद, ठीक है। लेकिन आगे अभी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, एजुकेशन ऐड कर सकते हो। एजुकेशन ऐड कर लीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको देना है स्कूल, कि किस स्कूल से आपने किया। सपोज किसी ने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स किया है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने लिखा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग, जैसे हमने कहा, ठीक है। सो इन्होंने रुद्रप्रयाग से क्या किया है, मान लीजिए इंटरमीडिएट किया है। देखिए डिग्री लिखा हुआ ना वहाँ पे, तो हमने क्या किया है, इंटरमीडिएट कॉलेज से इंटरमीडिएट किया है। सपोज इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हमने पास किया है, ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्टडी फील्ड, जैसे मान लीजिए साइंस स्ट्रीम था किसी का, ठीक है, साइंस स्ट्रीम से किसी ने क्या किया है, 12th किया है, तो वो आपने सेट करना है। उसके बाद स्टार्ट डेट, यानी कौन सी डेट को मतलब कौन से ईयर को आपने स्टार्ट किया था। सपोज किसी ने किया था 2017 में उसने स्टार्ट किया था, 2 साल लगे इंटरमीडिएट करने में, तो 2 साल बाद 19 में उसने कंप्लीट किया है, ठीक है। उसके बाद ग्रेड, मतलब किस ग्रेड में आपने उसको पास किया है वो आप डाल सकते हो परसेंटेज। एक्टिविटीज़ एंड सोसाइटीज़, यानी कि कोई भी आपने क्या कर रखा है, कोई एक्टिविटी है उसमें, ठीक है। सो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी उस कोर्स के दौरान अगर हुई हो, जैसे रिसर्च होती है कोई भी चीज़, तो उसको आप लिख सकते हो यहाँ पे। बाकी डिस्क्रिप्शन और भी चीज़ें उस कोर्स के बारे में बताना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। और लास्ट में आपको ऊपर जाके सेव करना है। आप देखिए टॉप में राइट साइड में सेव का बटन है, तो आप जैसे ही इसको सेव करोगे ये सेव हो जाएगा। ऐसे ही आपकी जितनी भी एजुकेशन है, ठीक है, जितनी भी आपकी एजुकेशन है उसको आप ऐड, ये प्लस पे क्लिक करते जाओगे और ऐड करते जाओगे। उसके बाद स्किल्स, देखिए इसके नीचे आता है स्किल्स। तो आपको क्या करना है, देखिए जैसे आप स्किल पे क्लिक करोगे तो कम से कम, ये बाहर भी बोलता है, कम से कम आपको 5 स्किल्स आपको क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ सजेशन दे रखा है, देखिए इस एरिया में कुछ सजेशन है। जैसे आपको इंग्लिश आती है, ठीक है, या रिसर्च की है आपने, वो भी आप टिक कर सकते हो। मार्केटिंग का अनुभव है तो मार्केटिंग भी आप ऐड कर सकते हो। फाइनेंस का है, कस्टमर सर्विस का है, ठीक है ना, लीडरशिप का है, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है आपको वो आता है, ठीक है ना। मैथमेटिकल मतलब जो फार्मूला होते हैं वो अगर आपको उसमें अप्लाई करने आते हैं तो लगा सकते हैं। या अपना फील्ड जो है, जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रीशियन हैं, सो आप वेल्डिंग का काम भी जानते हैं, सपोज मान लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन तो आपका हो ही गया है, ठीक है, तो ये आप स्किल क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, वेल्डिंग वाला, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, ठीक है, सो यू कैन राइट हियर कंप्यूटर ऑपरेटिंग, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर भी आप क्या मतलब कंप्यूटर को भी ऑपरेट कर सकते हो। तो एटलीस्ट 5 डालनी है इसमें, उसके बाद इसको सेव करना है। तो इस तरह से, या फ्यूचर में जैसे आपके पास और स्किल्स आती जाएंगी तो वो भी आप यहाँ पे ऐड करते जाओगे, ठीक है। उसके बाद देखिए पब्लिकेशंस लिस्ट योर पब्लिश्ड वर्क एंड गेट फाउंड 7 into more, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए पब्लिकेशन, अगर आपने कुछ मतलब कोई आप ने कोई साहित्य सुहित्य या कोई, जैसे एक होता है ब्लॉग, जैसे आप ब्लॉग लिखते हैं, या जैसे आपने बुक्स लिखी हैं, तो अगर ऐसा कोई काम किया है तो उसको ऐड करने के लिए, ठीक है ना। ये किसी चीज़ का पेटेंट है, ये एडवांस चीज़ें हैं, इनको आप रहने दीजिए। पेटेंट मतलब जैसे आपको कोई चीज़, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो वो सारी चीज़ें आपको लेनी है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें लैंग्वेज है, सो हाउ कैन वी फिट फॉर अ जॉब और एन ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज की बात कर रहा है कि भाई अगर आपको लैंग्वेजेस आती हैं कोई भी चीज़, ठीक है ना, लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है और उसका प्रोफिशिएंसी जो लेवल है, उसका प्रोफिशिएंसी लेवल मतलब कितनी आपको आती है, ठीक है, कि आप कम आती, बेसिक आती है या बिल्कुल नहीं आती है, वो जो भी लैंग्वेज आप लिखोगे तो उस कंट्री में जहाँ वो बोली जाती है वहाँ पे आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी हैं या नहीं है, उन चीज़ों को दिखने के लिए यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, टॉपिक ऑफ
कॉन्टैक्टिंग, ठीक है। हाईलाइट व्हाट यू आर अवेलेबल फॉर एंड व्हाट सॉरी वांट कनेक्शन टू कनेक्ट यू अबाउट, ठीक है। टॉपिक्स मतलब जिन पे आप क्या करना चाहते हैं, किसी से भी इंटरेक्ट होना चाहते हैं, शायद उसके लिए है ये, ठीक है ना। व्हाट यू आर, हाँ बिल्कुल वही है, ठीक है। तो जिसके लिए आप मतलब जो भी क्या नाम है, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो या जिस टाइप के लिए चूज 3 टॉपिक, जैसे आई एम हायरिंग, इसके अंदर गया मैं, ठीक है। लेट अस अदर्स नो विच टॉपिक्स दे कैन कॉन्टेक्ट यू अबाउट, यानी कि जब भी कोई लोग तुमसे बात करेंगे, कोई भी इसी पे मैसेज करेगा कोई, तो वो किस टॉपिक पे तुमसे बात करे, ठीक है ना, किस चीज़ पे वो आपसे बात करे या इंटरेक्शन ज़्यादा हो, वो चीज़ें आप यहाँ पे उन बिंदुओं को आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव करना है ऊपर जाके, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों को रिक्वेस्ट अ रिकमेंडेशन, यानी कि अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो रिकमेंड क्या 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 चीज़ें उसमें होनी चाहिए, वो चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे पेन का निशान है ऊपर से, ठीक है ना। आस्क टू रिकमेंड, सर्च फॉर पीपुल, जैसे आप कोई भी जो जिस जिस भी फील्ड में आप चाहते हो जॉब, उनमें जो टाइकून है, बड़े बड़े जो मतलब लोग हैं उसमें, उनको आप सर्च कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम जो उस फील्ड में हो, तो यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए फैशन कोई, या सॉरी जैसे मान लीजिए हार्डवेयर, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर का अगर इसमें होगा तो देखते हैं, ठीक है। व्यक्तियों के नाम या जो क्या नाम है, वैसे इसमें पीपल ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं सर्च करता हूँ, क्या पता इससे आ जाए, नहीं आया, ठीक है। इसमें केवल व्यक्तियों का नाम ही ढूंढ सकते हैं आप, कोई भी टाइकून आपको ढूंढने पड़ेंगे। जैसे हम लिख देते हैं बिल गेट्स, नहीं है, मतलब हो सकता है मैंने स्पेलिंग सही नहीं लिखी हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसमें सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो जब आप इन सारी चीज़ों को ऐड करोगे तो आप देखोगे आपका जो प्रोफाइल है, देखो यहाँ पे जो प्रोफाइल है ये ग्रीन की तरफ बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। इसको आप ग्रीन, तो ऐड अ पोजिशन, ठीक है ना, वेयर डू यू करेंटली वर्क, अगर आप कहीं पर काम करते हो तो वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये देखिए हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें भर ली हैं, तो देखो ये अपने आप ग्रीन की तरफ आ चुका है। तो इस तरह से आपको अपना जो प्रोफाइल है उसको क्लियर मतलब पूरा क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब बात आती है कि आप कैसे अपने प्रोफाइल के लिंक को शेयर करोगे, जो लिंक है उसको कैसे पता करेंगे हम। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है सबसे लास्ट में, प्रोफाइल के अंदर जाके कहाँ से जाओगे, प्रोफाइल फ़ोटो पे क्लिक करना है, स्टोरी पे नहीं सॉरी, प्रोफाइल प्रोफाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। इसको अलाउ करना है सभी को। उसके बाद प्रोफाइल जो ऊपर है प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करना है, व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद लास्ट में आना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये है आपका प्रोफाइल लिंक जहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें होल्ड करना है थोड़ी देर। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे देखिए कॉपी, ओपन, ओपन मतलब ये तो ऑलरेडी ओपन हो चुका है, शेयर विद, तो आप कॉपी भी कर सकते हैं, या शेयर विद जैसे ही करोगे यहाँ पे आपके जहाँ जो शेयरिंग जो जितने भी वेबसाइट हैं, वो सॉरी ऐप्स हैं, उनके थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे से व्हाट्सएप आपको चूज़ करना है, या जिसके थ्रू आप भेजना चाहते हो। और जैसे मैंने व्हाट्सएप चूज़ किया और जस्ट वन करके इसको जिस भी ग्रुप में आप भेजना चाहते हो, ठीक है ना, या जिस भी दोस्त को या जहाँ भी भेजना चाहते हो, तो अपने लिंक को इस तरह से जो आपका प्रोफाइल लिंक है उसको आप शेयर कर सकते हो। तो देखिए मैंने इस तरह से इनको शेयर किया है, ठीक है। तो ये है लिंक शेयरिंग के लिए। इसके अलावा अगर आप क्यूआर कोड अपने लिंक जो क्या नाम है अपना प्रोफाइल लिंक है उसका क्यूआर कोड क्या करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, तो जहाँ पे सर्च दिख रहा है आपको ऊपर, ठीक है, प्रोफाइल में जाके जहाँ पे आपको सर्च दिख रहा है, सर्च के बगल में यहाँ पे इस एरिया में देखो, यहाँ पे एक क्यूआर कोड है, ठीक है। तो शेयर, इसको सीधे शेयर भी कर सकते हैं आप ग्रुप में, वैसे फिर वही आएगा व्हाट्सएप या जितने भी शेयरिंग जो आपके पास ऐप्स होंगी उनके थ्रू आप भेज सकते हो, या आप अपनी गैलरी में इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। ये कोड क्या है, डाउनलोड भी कर सकते हो, या सीधे सीधे आप क्या कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। शेयर कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है, शेयर पे जाना है, शेयर पे गए और जिस भी मीडियम से आप क्या करना चाहते हैं उसको भेजना चाहते हैं, तो उसको सिंपली भेज दीजिए, तो वो वहाँ पे आ जाएगा, जैसे इस केस में, ठीक है। तो ये है तरीका किस तरह से आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर जिसको समझ में ना आए तो वो पूछ सकता है।